हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू दी पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं स्पोर्ट्स इंजरी स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स इंजरीज होता क्या है। तो द इंजरीज विच अकर ड्यूरिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के दौरान जो चोट आपको लग जाती है, और ड्यूरिंग ट्रेनिंग या फिर उसकी ट्रेनिंग के दौरान, किसी भी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान या फिर किसी एक्सरसाइज के टाइम अगर आपको किसी तरह की कोई इंजरी लगती है तो उसे हम स्पोर्ट्स इंजरी में काउंट करते हैं। एथलीट्स कैन ओनली मिनिमाइज द अकरेंस ऑफ दीज इंजरीज। केवल एथलीट्स इस इंजरी को मिनिमाइज कर सकते हैं कि उन्हें ये चोट कम से कम लगे। बाकी बिल्कुल आप खेले कूदेंगे तो इस इंजरी होना जाहिर सी बात है, वो आपको लगेगी ही। आप उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते। इंजरीज विद द हेल्प ऑफ देयर कोचेज एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स। और ये इंजरीज आप कम कैसे कर सकते हैं? कोचेज और मेडिकल एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में, कि जैसे वो आपसे खेलने के लिए कह रहे हैं आप उस तरह से खेलें, या जैसे मेडिकल एक्सपर्ट्स आपको अपने हाथ पैर को ट्रीट करने के लिए कह रहे हैं आप वैसे ट्रीट करें, तो बिल्कुल स्पोर्ट्स इंजरीज आपकी कम हो सकती हैं, बट अनअवॉइडेबल नहीं होती हैं। तो ये स्पोर्ट्स इंजरी का मीनिंग। अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, जो कि हमारा मेन पार्ट है। ये क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में आपकी स्पोर्ट इंजरी को डिस्क्राइब किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो दो बेसिस हैं। पहला है डिपेंडिंग ऑन देयर कॉजेज, यानी किन कारणों से चोट लगती है उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और दूसरा है डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, यानी कहाँ पर चोट लगती है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये दोनों ही बेसिस जो है, हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पहला देखते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर कॉजेज, यानी किन कारणों से आपको चोट लगती है। तो पहला है हमारा डायरेक्ट इंजरी। डायरेक्ट इंजरीज अकर ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एक्सटर्नल फोर्सेस। किसी बाहर की चीज से आपको डायरेक्टली चोट लग जाए तो उसे हम डायरेक्ट इंजरी कहते हैं। जैसे व्हेन पर्सन कोलाइड्स विद अदर पर्सन, एक आदमी दूसरे आदमी से जाके भिड़ जाए तो अक्सर नाक वाक पे चोट लग जाती है और खून वून बहने लगता है, तो वो क्या है? डायरेक्ट इंजरी है। आप डायरेक्टली जाकर इंसान से टकरा गए, या डायरेक्टली बॉल आकर आपको लग गई, या बैट लग गया, या आप खुद ग्राउंड पे गिर गए कस के, जिसकी वजह से आपके हाथ पैरों में चोट आ गई, खून निकल आया। ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये डायरेक्ट इंजरीज होती हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं आपके हड्डियों का टूट जाना, ठीक है। देन आपका है ब्रूसेस। ब्रूसेस का मतलब होता है चोट लग जाना, ठीक है। अलग अलग चोट की जो कैटेगरी होती है उसे हम ब्रूसेस कहते हैं, चोट लग जाना। एब्रेशंस, एब्रेशंस होता है रबिंग। अक्सर हम जब सड़क पे साइकिल चलाते वक्त गिरते हैं तो हमारा जो घुटना है वो रब हो जाता है सड़क से, और हमारे घुटने में चोट लग जाती है और उस जगह नीला पड़ जाता है और खून भी निकल आता है, तो उसे हम एब्रेशन कहते हैं। देन ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाला हो जाना, आपके किसी भी चोट में छाला हो जाना, उसका ब्लू हो जाना, या फिर उसका उस जगह की स्किन का बहुत ज्यादा ब्राउनिश हो जाना। तो छाला आप जानते ही हैं, जब गैस वैस पे आए कोई चीज आप गर्म छू लेते तो छाला हो जाता है, तो उस टाइप का छाला आपको स्पोर्ट्स इंजरी में हो जाना। डिसलोकेशन, यानी आपकी हड्डियों का एक जगह से दूसरी जगह हो जाना, तो ये डिसलोकेशन कहलाता है। हड्डियों का ये डिसलोकेशन होता है आपके जॉइंट्स का, ये एक जगह से खिसक के हड्डी दूसरी जगह चली गई। तो इन सारी इंजरीज को हम क्या कहते हैं? ये डायरेक्ट इंजरीज होती हैं। ये तब आपको लगती हैं जब आप डायरेक्टली किसी चीज के कांटेक्ट में आए हैं और आपको तुरंत चोट लग गई। आते हैं नेक्स्ट पे, इनडायरेक्ट इंजरी। तो इनडायरेक्ट इंजरी क्या होता है? इट अकर्स बाय फोर्सेस इनसाइड द बॉडी। आपके शरीर के अंदर आपको कोई चोट लगी, यानी अंदरूनी कोई चोट लगी, उसे हम इनडायरेक्ट इंजरी कहते हैं। लाइक एक्सेस स्ट्रेन ऑन मसल्स एंड लिगामेंट्स, यानी आपकी मसल्स या स्ट्रेन पर कुछ ऐसा एक्शन हुआ जिसकी वजह से अंदर की मसल्स पे आपको डायरेक्ट हिट हुआ। आपके कहीं खून नहीं निकला, कोई चोट नहीं लगी आपके, कोई चोट दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अंदर ही अंदर आपके चोट लग गई है, और जिसकी वजह से आपकी मसल्स और लिगामेंट्स पे स्ट्रेन पड़ रहा है, दर्द बढ़ रहा है, तो इसको हम इनडायरेक्ट इंजरीज कहते हैं। द एक्चुअल इंजरी अकर्स सम डिस्टेंस फ्रॉम द साइट ऑफ इम्पैक्ट। ये इंजरी आपके शरीर में एग्जैक्टली लगती कहाँ है? कि जहां पर आपके चोट लगी है, साइट ऑफ इम्पैक्ट, यानी जहां पे एग्जैक्टली आपको कोई चीज हिट की है। जैसे आप चलते हुए बिस्तर से भिड़ जाओ या सोफे से भिड़ जाओ, तो आपके घुटने पे अचानक से झटका पड़ता है, और अंदर उस घुटने की जगह पे चोट नहीं होता, कहीं अंदर आपको दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल एक्चुअल इंजरी आपको जहां लगी है उसकी जगह से थोड़ा दूर पे आपको आपका दर्द पता चलता है।
तो उसे हम इनडायरेक्ट इंजरी कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा पुल्ड हार्म स्ट्रिंग। पुल्ड हार्म स्ट्रिंग का मतलब होता है आपका कि जैसे आपको खिंचाव हो जाए, ठीक है। हार्म स्ट्रिंग का मतलब होता है कि हमने पकड़ के आपके हाथ को कस के खींच दिया, या आपके कहीं खिंचान आ गई जो शरीर में आ जाती है वो चीज। स्प्रेन्ड का मीनिंग होता है आपका कि आपको मोच आ जाना पैर में। तो बिल्कुल आपको कोई खून खच्चर नहीं दिखाई देता अपनी चोट पर, लेकिन मोच आ जाती है जिसकी वजह से बहुत पेन शुरू हो जाता है आपको अंदरूनी मसल्स में। देन मसल्स स्प्रेन्स, वही आपके मसल्स में मोच आ जाना। आउट स्ट्रेच हैंड, आपका हाथ वगैरह में खिंचाव हो जाना या अचानक से खिंच जाना, इसको हम मेनली आउट स्ट्रेच हैंड कहते हैं। हैम स्ट्रिंग एक चीज और भी होती है, जैसे अक्सर आप बहुत दौड़ते हो, या अगर मैं कहूँ कि अक्सर आप रनिंग वगैरह बिना किसी वार्म अप एक्सरसाइज के शुरू कर दो, तो एकदम से आपके एकदम खिंचाव सा पैर की नस में होता है, वो खिंचाव को हम पुल्ड हार्म स्ट्रिंग कहेंगे। ओके, सो इन इंजरी को हम इनडायरेक्ट कहते हैं, क्योंकि आपको सामने से नजर नहीं आएंगी, आपको अपने शरीर में सामने से देखने पे कोई पता नहीं चलेगा कि चोट कहाँ लगी है, लेकिन कोई आप उस जगह को टच करोगे या आप चलो फिरोगे या कोई भी मूवमेंट करोगे, तब आपको पता चलेगा अरे नहीं यहाँ तो बहुत चोट लगी है। तो दैट इज व्हाट इनडायरेक्ट इंजरी। देन आते हैं ओवर यूज इंजरी। इट अकर्स व्हेन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी यूज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपको ऐसी जगह चोट लग गई है जिस जगह को आप बार बार बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे। जैसे हेक्टिक एक्सरसाइज कर लेता है आदमी, तो जैसे उसके बदन में दर्द होने लगता है, अलग अलग जोड़ों में दर्द होने लगता है, तो उसको हम कहते हैं ओवर यूज इंजरी। बेसिकली आपका ये किस कारण से हो जाता है, आप बहुत देर खेलो कोई खेल या कोई काम बहुत रिपीटेटिव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते ही लगातार रहते हो, लगातार लिख रहे हो, तो आपके हाथों में, फिंगर्स में अपने आप दर्द शुरू हो जाता है, राइट। इसको हम ओवर यूज इंजरी कहते हैं। और यही जब काम स्पोर्ट्स में हो कि फॉर एग्जाम्पल आप लगातार अपनी बॉल को हिट कर रहे हो हाथ से और हाथ में आपके दर्द शुरू हो जाए, फिंगर्स में दर्द शुरू हो जाए, तो ये ओवर यूज इंजरी कहलाता है। The principle in overuse injury is that repetitive micro trauma overburden the capacity of the tissue to repair itself. होता क्या है एक्चुअली, आपके शरीर के अंदर क्या होता है कि आप जिस जगह को बार बार यूज कर रहे हैं, तो आपका वहां का जो आपका माइक्रो ट्रॉमा शुरू हो जाता है, यानी एक तरीके का दर्द शुरू हो जाता है, जिससे होता क्या है कि आपकी जो टिश्यू की कैपेसिटी है वो लगातार आपके उस स्ट्रेन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, रिपेयर नहीं कर पा रही है आपके टिश्यूज को, जिसके कारण वो एक दर्द में कन्वर्ट हो जाती है, ओवरबर्डन होने लगती है। वो आपको रिलैक्सिंग का टाइम नहीं मिल रहा और टिश्यूज को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा, रिपेयर होने का टाइम नहीं मिल रहा, और लगातार आप उस चीज पर अपने आप को हिट किए जा रहे हो, तो बिल्कुल वो माइक्रो ट्रॉमा एक क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से लगातार आपके टिश्यूज में, आपकी मसल्स में दर्द शुरू हो जाए। अब आते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन, यानी आपकी लोकेशन के हिसाब से भी 3 जगह आपको चोट लग सकती है। लोकेशन के बेस पे डिवाइड किया है। इससे पहले हमने कॉज कारण पढ़े थे, क्या क्या कारणों से जो चोट आती है। अब पढ़ेंगे कि लोकेशन के हिसाब से कौन सी चोट आपको लगती है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन्स, स्किन, ऑर्गन्स एक्सेट्रा। आपके शरीर में कहीं पर भी चोट लगे तो वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहलाती है। ऐसी चोट जो आपको दिखाई दे रही है या जो आपको नहीं भी दिखाई दे रही है, वो भी आपको आपके टिश्यूज में या आपके ऑर्गन्स में जाकर चोट लग जाए। कोई हड्डी, जैसे आपका हड्डी तो नहीं कहूंगी मैं, मसल्स वगैरह पे स्ट्रेन पड़े, मोच आ गई, चोट लग गई, आपके छिल गया कहीं, ये सारी चीजें कहाँ है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, यानी टिश्यूज पे आपके चोट लगती है। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज जितने भी हैं आपके शरीर में, उनमें कहीं चोट लग रही है तो उसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कहते हैं। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकती है। जो हमने अभी आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मीनिंग समझाया, वो दोनों ही आपको चोट हो सकती है, कि आपको खून खच्चर हो गया है या फिर आपके कहीं मोच वोच आ गई है, तो वो दोनों ही चीजें सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आती हैं। दूसरा आते हैं बोन इंजरी। क्या होता है, दे आर फ्रैक्चर्स कॉज्ड बाय फोर्सेस और प्रेशर ग्रेटर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द ओसियस टिश्यूज। आपके बोन्स में आपको किसी के बोन्स में चोट लग जाए, ठीक है, हड्डी में एग्जैक्टली जाके चोट लगे, तो या फ्रैक्चर वगैरह जो हो जाता है, उसको हम बोन इंजरी कहते हैं। इसको समझना दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बोन का वर्ड आया है। ठीक, इसमें होता क्या है कि प्रेशर ग्रेटर देन दी स्ट्रेंथ, आपके अंदर इतना प्रेशर, इतना स्ट्रेंथ नहीं है जितना कस के आपको चोट लग गई, ठीक, हड्डी वगैरह पे,
तो ऑफ द ओसियस टिश्यू, ओसियस टिश्यूज कौन होते हैं? आपके शरीर में आपकी बोन्स को कुछ टिश्यूज कवर करते हैं, ठीक है। वो आपके बोन का स्ट्रक्चर एक तरीके से डेवलप करते हैं, आपके बोन्स में ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम ओसियस टिश्यू कहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताऊं तो स्पॉन्जी इनर लेयर दैट कंटेन्स रेड मैरो, यानी आपकी बोन्स में ही ये प्रेजेंट होते हैं और इन पर चोट लग जाती है तो भी वो बोन इंजरी कहलाती है। इसमें आपके फ्रैक्चर्स आएंगे, डिसलोकेशन फ्रैक्चर्स मेनली आएंगे क्योंकि आपकी हड्डियां जो हैं वो किसी तरह ब्रेक हो गई हैं, फाइन। तो इसे हम बोन इंजरी कहते हैं। यहाँ पे आपकी हड्डियों को छोड़ के बाकी आपके देह में जो भी चोट लगे वो आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आती है। जॉइंट इंजरी की बात करें, अकर्स एट एनी जॉइंट एंड डिसलोकेशन इन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जॉइंट इंजरी। आपके जॉइंट्स में कहीं पर भी चोट लग जाए, जॉइंट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हो जाए, खिसक जाए अपनी जगह से, तो उन्हें हम जॉइंट इंजरी कहते हैं, ठीक। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी फॉर एग्जांपल ये फिंगर्स हैं और फिंगर्स की ये हड्डी आपकी यहाँ पे चोट लगी है तो इसको हम जॉइंट इंजरी कहेंगे क्योंकि ये एक जॉइंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके अंदर ये वाली जो हड्डी है, फॉर एग्जांपल ये जो आपके जॉइंट के अलावा यहाँ जो हड्डी है, अगर मैं इसको कहूँ कि इसमें चोट लगी है तो इसको आप बोन इंजरी कहेंगे, फाइन। और अगर मैं कहूँ कि आपके यहाँ एकदम से खून निकल आया है तो ये चीज क्या है, यहाँ पे जो स्किन पे खून आ गया आपके, या स्किन पे चोट लग गई, या ये हाथ मोड़ने में आपको दिक्कत हो रही है, ये क्या है? ये आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। तो आई थिंक आप अब समझ गए होंगे, जॉइंट्स में चोट लगना जॉइंट इंजरी है, इस हड्डी में चोट लगना, हड्डी का टूट जाना, ये फ्रैक्चर यानी कि बोन इंजरी है। और स्किन या फिर स्किन की नस, इन सब में चोट लग जाना या स्वेलिंग हो जाना, ये चीज क्या है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि हमारी इंजरीज कितने तरीके की होती हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, कॉजेज और लोकेशन के बेस पे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करें और बिल्कुल मुझसे पूछें कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के टाइप्स डिस्कस करूंगी। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो बिल्कुल आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरे चैनल पे पुराने हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ठीक। लाइक और शेयर करें और बाकी क्लासमेट को भी दिखाएं ताकि उनको भी हेल्प मिले। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।